चाहे नौकरी हो, चाहे कमाई हो, चाहे पढ़ाई हो, सब लुट गया हमारा। तो मैं वंचित समाज से जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अपने हक और अधिकारों के लिए विपक्ष की भूमिका में हम उतरे हैं, लेकिन हमें आपका साथ और आपका समर्थन भी चाहिए। ये आपका आह्वान है देश और प्रदेश के लोगों जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे हक और अधिकारों की जो एक चिंता है और उसके लिए लड़ाई हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही तलवार चलानी है और हमें ही ढाल लगानी है। शर्म करो, शिक्षा पर हमला बंद करो, डॉक्टर पल्लवी पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, आप इतना छाती ठोक के इस बात को कह रहे हैं, वहीं इस बात को कौन कहेगा कि व्यवस्था जो असफल है, जो उन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुरूप एक क्लास में एक शिक्षक नहीं दे पा रही, अगर वो व्यवस्था विफल है तो वो व्यवस्था अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देती। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हमारे पीछे देखिए नौल्टी चौराहा है और यहाँ स्कूल मर्जर को लेकर के जहाँ पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि आखिर इस देश की सरकार शिक्षा पर लगाम क्यों लगाना चाहती है, क्यों स्कूलों को बंद कर रही। वहीं तमाम जो पार्टियाँ हैं, तमाम लोग हैं, विरोध जताने लगे हैं। हमारे देख रही है सामने, इधर दिखाइए, अभी जो अपना दल कमेरावादी की जो वरिष्ठ नेता हैं पल्लवी पटेल, जो सिराथू से विधायक हैं, वो आज पूरी तरह से उस जो है सरकार की इस नीति के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला है। अब ये लोग नाराबाजी करते हुए देखिए इधर पहुंच रहे हैं। ये चौराहा है, यहाँ से वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। तो ये जो भीड़ हमारे पीछे देख रहे हैं, इधर दिखाओ, ये तमाम लोग हाथ में जो है बैनर और झंडे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जैसा कि हर एक कार्यक्रम ऐसा हुआ है कि जब इस तरह के कोई भी आंदोलन हो रहे हैं तो पुलिस लगा करके सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। तो ठीक उसी तरह से जिस चीर परिचित अंदाज के लिए पल्लवी पटेल जानी जाती हैं, वो अब जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अब देखिए यहाँ पहुँचे, देखिए विधायक जी भी हैं, दिखाओ इसके अंदर पल्लवी पटेल जी हैं, वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और ये जो कार्यक्रम प्रस्तावित था, इन्होंने कहा था कि हम जो है हम विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे विधानसभा की तरफ जो है ये तमाम लोग कूच कर रहे हैं। और आगे जो है, आगे पुलिस है और पीछे ये सारे लोग चल रहे हैं। तो देखिए जो है सिराथू विधायक पल्लवी पटेल देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ, विधायक जी को ऊपर करके दिखाओ। पल्लवी पटेल जी हैं, देखिए जो सामने आप देख सकते हैं, जिन्होंने जो है अपने हाथ में बैनर पकड़ा हुआ है। वो एक विरोध है 5000 स्कूल मर्जर को लेकर के, जो विरोध जता रहे हैं। ये लोग मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और ये यहाँ से निकल करके सीधे वो विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं। बातचीत करके हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि वो आखिर जो अपना दल कमेरावादी के जो नेता हैं, सिराथू विधायक हैं, वो क्या चाहती हैं। तो अब धीरे धीरे ये देखिए ये विधानसभा की तरफ बढ़ते जा रही है। ये जो भीड़ है, ये जो तमाम लोग हैं वो विधानसभा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। विधायक जी, जहाँ सरकार को एक एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, क्या लग रहा है कि अब सरकार स्कूलों को बंद करके शिक्षा से दूर कर रही है इस देश के लोगों को? देखिए, सरकार बड़ी सहजता से ये तो कह रही है कि ये स्कूल चलाना घाटे का सौदा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं और शिक्षक नहीं हैं। जहाँ आप इतना छाती ठोक के इस बात को कह रहे हैं, वहीं इस बात को कौन कहेगा कि व्यवस्था जो असफल है, जो उन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुरूप एक क्लास में एक शिक्षक नहीं दे पा रही, अगर वो व्यवस्था विफल है तो वो व्यवस्था अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देती, ये बात कौन करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की जो नींव है उसमें है सामाजिक न्याय और समानता।
और सामाजिक न्याय और समानता का सबसे उच्च माध्यम जो था, सबसे अच्छा माध्यम जो था कि हर नागरिक को शिक्षा मिले और प्रतिभा के अनुसार रोजगार को तो आप पहले ही निकल गए, कुठाराघात कर दिया ये कह के कि सरकारी संस्थानें घाटे में चल रही हैं और भर्तियां बंद कर दी। फिर निजीकरण का हवाला देते हुए उसमें नियुक्तियां भी हो रही, ठेका पट्टा भी हो रहा है। अब आपने शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात किया है और सबसे पहले कुठाराघात नींव पे किया है, क्योंकि गांव में जो रह रहा है, प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ रहा है, वो इस गांव और खेत खलिहानों से जुड़ा वंचितों का लड़का और लड़की है। अगर उनका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो वो आगे डिग्री लेने क्या कॉलेज जाएगा? क्या कल वो अपनी नौकरी के अधिकार के लिए बात कर पाएगा? तो क्या लगता है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांतीराम साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सोनेलाल पटेल जी का जो सपना था कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो समृद्ध होंगी, शिक्षित होंगी, विकास करेंगी, पूरा देश में वो किसी भी हिस्से में जाकर के अपना नाम करेंगे, लगता है कि वो सारी पीढ़ियां पीछे जा रही हैं? दुख होता है ये देख करके? निसंदेह दुख होता है। मैं उसी समाज से आती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि जिस लोकतंत्र में ये लोग सत्ता, वो संविधान के अधिकार से ही उनको सत्ता मिली है। आज उन्हीं वंचितों के अधिकार को इस लोकतंत्र में वो सामने, उन वंचितों के सामने इस लोकतंत्र को खड़ा करके उनके ही हक और अधिकारों को लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे कमाई हो, चाहे पढ़ाई हो, सब लूट गया हमारा। तो मैं वंचित समाज से जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपने हक और अधिकारों के लिए विपक्ष की भूमिका में हम उतरे हैं, लेकिन हमें आपका साथ और आपका समर्थन भी चाहिए। ये आपका आह्वान है देश और प्रदेश के लोगों? जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे हक और अधिकारों की जो एक चिंता है और उसके लिए लड़ाई हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही तलवार चलानी है और हमें ही ढाल लगानी है। अच्छा, एक तरफ ताकतवर सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि सरकार जो फैसला ले रही है उससे पीछे एक कदम नहीं हट रही है। ये जो बहुत बड़ा फैसला है, ये तो जुड़ा हुआ था दलितों और पिछड़ों से जुड़ा हुआ, जनता कुछ नहीं बोल पा रही है, विपक्ष भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो लगता नहीं है कि ये सरकार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, बहुत आगे निकल चुकी है सरकार? देखिए, सरकार सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक जनता उसके साथ है, और अगर जनता के ही हक और अधिकारों को कुचला जाएगा तो कब तक ये सरकार अपने आप को सरकार में रख पाएगी? बिल्कुल। चलिए देखिए, बातचीत हम कर रहे थे, हमारे साथ अपना दल कमेरावादी की सीनियर लीडर सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल जी थी, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने जो है चीर परिचित अंदाज में आज फिर लखनऊ की सड़कों पर उन्होंने हल्ला बोला और दलितों और पिछड़ों की बात कही, क्योंकि सोनेलाल पटेल का पूरा जो जीवन था वो दलितों और पिछड़ों के लिए था। दलित और पिछड़ों के समानता, उनकी शिक्षा और उनकी समृद्धि के लिए सोनेलाल पटेल जी ने लगातार आवाज़ उठाई और इस देश के लिए समर्पित हो गए। आज डॉक्टर पल्लवी पटेल उनके नक्शे कदम पर चल करके इस उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की बात कर रही हैं। दलितों और पिछड़ों के छीने जा रहे उन अधिकारों के जो अधिकारों को बचाने के लिए जो इनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में उन्होंने बात साफ कहा कि हम इस देश और प्रदेश की जनता का आह्वान करते हैं, देश और प्रदेश की जनता का आह्वान करते हैं कि वो सड़क पर अब निकलना चाहिए, क्योंकि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तरह से दलितों और पिछड़ों के शिक्षा पर सबसे बड़ा कुठाराघात जो इस प्रदेश और देश की सरकार का है, वो बहुत ही निंदनीय है और असहनीय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।